दोस्तों, अगर बुंदेलखंड राज्य अलग बना तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं? वैसे तो यह बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकारें हो, वो नहीं चाहती हैं कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से आप ये समझिए कि बड़े पैमाने पर राजस्व दोनों सरकारें अर्जित करती हैं और विकास के लिए योजनाएं तो बहुत बनी। बुंदेलखंड विकास निधि, बुंदेल के लिए विशेष पैकेज, तमाम योजनाएं बनी, लेकिन धरातल में आते आते ऐसी योजनाएं दम तोड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप अगर आप बुंदेलखंड के निवासी हैं या बुंदेलखंड पर नजर रखते हैं तो आपको यहाँ की स्थिति का पता होगा कि यहाँ पलायन अपने चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के कारण यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं है। यहाँ वह मूलभूत संसाधन और सुविधाओं की अभी भी कमी है जो आम नागरिक के जीवन से सीधा संबंध रखती है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि अगर अलग बुंदेलखंड राज्य बना तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब जैसे कि आपको पता है कि ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है 14 जिलों को लेकर के बना है, जिसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के और 6 जिले मध्य प्रदेश के। तो इसमें कानूनी प्रावधान ये है कि दोनों प्रदेशों की विधानसभाओं में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित हो और वह प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो करके केंद्र को सिफारिश भेजी जाए, फिर केंद्र ही राज्यों का गठन करता है। तो अब ये इसमें अड़चन क्या है? देखिए, अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, कोई असंभव चीज नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं आप, इसमें सीधा सीधा राजस्व से जुड़ा मामला है। तो एक तो अड़चन ये है कि जब तक विधानसभाओं से प्रस्ताव नहीं जाएगा अलग राज्य के लिए, तब तक इस पर आगे बात होगी नहीं। कानूनी रूप जो दोस्तों समस्या है वो है राजनीतिक जो है इच्छा शक्ति का अभाव। नेता बुंदेलखंड अलग राज्य की बात जरूर करते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को आपने देखा होगा जो अभी तक शासन किया है, स्पष्ट रूप से बुंदेलखंड के अलग राज्य के निर्माण की पक्षधर नहीं रही। मायावती ने अपने शासनकाल में जरूर 1-2 बार मंचों से कहा था, लेकिन वह भी अमली तौर पर नहीं आया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है जो एक अड़चन आएगी कि जल का बंटवारा, जैसे केन हो गया, बेतवा हो गया, बागे हो गई, तो इनके बंटवारे की एक समस्या आएगी। दूसरी, खनिज रॉयल्टी और बिजली ग्रिड, इन सभी दोनों राज्यों, क्योंकि दो राज्य का मामला है, तो इन सभी मुद्दों पर राज्यों से लंबी कानूनी बातचीत करनी पड़ेगी। जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें बनी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनी, तो उम्मीद थोड़ा सा जगी कि अब बुंदेलखंड अलग राज्य का सपना साकार होगा, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और है कि अलग प्रशासनिक ढांचा बनने से क्षेत्र में जो है आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बन सकेंगी, इससे लाभ होगा और विकास की गति तेज होगी। दोस्तों, अलग राज्य बनने के बाद बुंदेलखंड की जो औद्योगिक नीतियां हैं, निवेश है और कौशल के लिए योजनाएं बनेगी जो बुंदेलखंड के युवाओं को सीधा प्रभावित करेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, बुंदेलखंड में अपार पर्यटन की संभावनाएं, चाहे झांसी का ओरछा हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे पन्ना हो, चाहे कालिंजर हो, इनको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छुएगा और इससे अर्जित होने वाले राजस्व से विकास किया जाएगा। दोस्तों, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह है कि अलग राज्य ही समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए विशेष नीतियां बना करके इन बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत क्या है ये आप और हम जानते हैं, क्योंकि हम बुंदेलखंड में रहते हैं। विचार हैं ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर आप अलग बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करने से हौसला बढ़ता है, जिससे आगे और इस विषय पर बात करने का। नमस्कार।